और हमारे देश के लाखों युवाओं की। आज के दौर में युवाओं को अपने सपने साकार करने में जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो है नाकामयाबी का भय। और इसी भय की वजह से वो अपने सपनों को पाने के लिए कई बार कोशिश भी नहीं करते, पर उनके सपने उनके जीवन के अभिन्न अंग हैं। अगर उन सपनों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वे उनके अंदर ही अंदर दम तोड़ देते हैं। अब हम ऐसे ही कुछ युवाओं की कहानी देखने वाले हैं जिसमें 4 दोस्त अपने सपने साकार करने निकलते हैं, मगर नाकामयाबी का भय उन्हें आगे बढ़ने से रोकता रहता है। उनकी कहानी में क्या होता है आप सभी के सामने प्रस्तुत है नाकामयाबी का भय, इदानम की प्रस्तुति। अरे कहाँ रह गई थी तुम? पिछले 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। ओह रियली? तो क्या हो गया? तुम्हें कौन सा कोई जॉब पे जाना होता है? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब बिल्कुल साफ है, यहाँ वेट कर कर भी तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। ओह कम ऑन, अब दोबारा वही चक्कर में शुरू करो। क्यों ना शुरू करूँ? मैं हूँ कि कहते कहते नहीं थकती और तुम हो कि कोशिश करने से भी डरते हो। देखो ये इतना आसान नहीं है और सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता। पैसा और किस्मत बनाने में समय लगता है, समय। कैसे डरपोक हो तुम कि कुछ कोशिश करना ही नहीं चाहते? ऐसा नहीं है यार। अच्छा तो बुद्धू जैसी शक्ल मत बनाओ। देखो अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो कामयाब कैसे होगे? सच्चाई तो ये है कि तुम डरते हो नाकामयाब होने से। डरता नहीं हूँ, मुझे इंतजार है एक सही मौके, एक सही वक्त का। पूरा साल निकल जा चुका है और तुम्हारा वक्त की आता ही नहीं है। यार एक तुम भी तो हो जो मुझे समझ सकती हो। तुम भी। Don't change the topic. तुम जॉब क्यों नहीं कर लेते? यूँ फ्री रहने से तो अच्छा ही है। मेरे पापा की कुछ कॉफी शॉप है, तुम कहो तो। तुम चाहती हो मैं चाय वाले की जॉब करूं? अरे मैं किसी का नौकर नहीं बनना चाहता, मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, खुद का। कैसे डरपोक हो तुम? तुम्हें याद है मेरी वो फ्रेंड प्रीति, उसका बॉयफ्रेंड जो बहुत पैसे कमाता था, उसको एमबीए में एडमिशन भी मिल गया है। जब देखो उसकी तारीफ करती रहती है। I can't take it anymore. अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे तो मैं भी एमबीए हूँ। तुम तो रहने ही दो। You know राहुल, वो BMW वाला, उसने मुझे तुमसे पहले प्रपोज किया था। मेरी तो मती मारी गई थी कि मैं तुम्हारे साथ आया। तो तुम खर्च कर नहीं सकते और बात करते हो। यार अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और वैसे भी हर पहाड़ी वाला कॉलेज आईएम थोड़ी हो जाता है। पता है आजकल तुम्हारे दोस्त क्या कहते हैं? तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि मैं अमीर हूँ, मैं तुम पे पैसे खर्चती हूँ। अब तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लगने लगा है। तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? अब तुम्हें मेरे प्यार पे भी शक है? शक की बात नहीं है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार है या मेरे पैसों से। तुम क्या कह रही हो बेबी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई रोड से रोमियो हूँ क्या? अच्छा क्या, छोड़ो उन सब बातों को। You know I love you. कैसे छोड़ो? तुम्हें पता है ये लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि तुम एक निकम्मे और नाकामयाब इंसान हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, बट एटलीस्ट तुम तो मत बोलो। अच्छा ये बताओ, पिछले 6 महीने में तुमने मुझे कोई भी गिफ्ट दिया है? इतने महीने पहले तुमने मेरे जन्मदिन पे मुझे एक कार्ड दिया था, वो भी 20 रुपए वाला। यार अब बर्थडे साल में एक ही बार आता है तो मैं क्या करूं? तुम्हें सब मजाक लगता है ना? एक डिनर के पैसे तो तुम खर्च कर नहीं सकते और बात करते हो बिजनेस की। तुम्हारी बाइक में भी पेट्रोल के पैसे मैं डलवाती हूँ। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मम्मी नहीं। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे पता है जिंदगी में क्या करना है और कब और कैसे करना है। तुम्हें सिर्फ बहाने बनाने आते हैं। तुम अपनी नाकामयाबी को छुपाना चाहते हो। अब तो लोगों के आगे अपना बॉयफ्रेंड कहते हुए मुझे तुम्हें शर्म आती है। यार तुम कब से इन लोगों की चिंता करने लगी? और यदि लोगों की इतनी फिक्र थी तो मत करती है प्यार है। अच्छा देखो, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। यार काम, पैसे तुम्हें चाहिए क्या?
मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम कुछ काम करो। यार तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो यार, कभी BMW कभी पैसे, बहुत हुई तुम्हारी बकवास यार, अब बंद करो यार। थैंक गॉड कि तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, पर मुझे तो लगने लगा था कि मेरी बातों का असर होना ही बंद हो गया है। बहुत हो गया, मैं अब इसे सह नहीं सकती, मैं जा रही हूँ। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। ओह, चली गई ये भी। तुम्हारा फोन सिंगल लूंगा, फुल जूम के साथ। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना हो गई। आगे ठक्की। हाय सर, हाउ आर यू? मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या क्या कर क्या रहे हो भैया? सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने नया ऑर्डर किसी दूसरे वेंडर को दे दिया। घर में बीवी बहुत तंग करती है क्या? सर आप मेरी फैमिली को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? और जहाँ तक टेंडर का सवाल है, मेरा मतलब वेंडर का, तो वो सप्लायर हमें सबसे कम दाम में सबसे अच्छी क्वालिटी ऑफर कर रहा था सर। हसन, तुम यहाँ नए हो, पहले काम करना सीख लो। इस कंपनी में कुछ उसूल है, उनके दायरे में रह के हमको काम करना पड़ता है। तुम अपनी मनमर्जी तो नहीं चला सकते। और हाँ, तुमने शायद अपनी कॉलेज की हैंडबुक सही तरह से नहीं पढ़ी। तुमने वो मूवी देखी है चक दे इंडिया? यस सर। उसमें शाहरुख एक डायलॉग बोलता है, हर टीम में एक ही गुंडा होता है और इस कंपनी का गुंडा मैं हूँ। और यहाँ पे रूल बदलने का अधिकार सिर्फ मुझे है, तुम्हें नहीं। सर पर मैं कंपनी के भले की बात कर रहा हूँ सर। अरे पासवान, तो उससे क्या हो जाएगा? तुम कंपनी को नंबर 1 बना दोगे क्या? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं जो बोलता हूँ वो करो। सर आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए सर, हवाओं का रुख बदल रहा है सर। बहुत ही कम हो जाएगी और मेरी माने सिर्फ 2 महीने दीजिए, हमारी कंपनी फर्स्ट से अर्श पर होगी और नंबर 1 होंगे हम। पासवान, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? 18 साल से हूँ इस कंपनी में, अंदर बाहर हर चीज से वाकिफ हूँ। और तुम मुझे सिखाओगे काम कैसे करना है? तुम अपनी चाय और समोसे पे ध्यान दो। सर कब तक हम एक ही ढर्रे पर चलते रहेंगे सर? किसी न किसी को तो बदलाव लाना होगा। हाँ, तुम लाओगे बदलाव? बेटा ये इंडिया है, इंडिया। मेरा भारत महान, 100 में से 80 बेईमान। और पिछले 50 साल से कुछ बदला है और अगले 50 साल तक कुछ नहीं बदलेगा। बदलोगे तो तुम और सिर्फ तुम। पर हवाओं का रुख बदल रहा है सर। अरे हवाओं का रुख तो बदलता रहेगा, बट अगर मेरी एक सलाह मानो तो मुझे तुम अपना आइडल बना दो। वो इंडियन आइडल वाला नहीं, वो रोल मॉडल, समझ गए? और हो सके अगले 10 साल में तुम मेरी कुर्सी पे बैठे रहो। सर कम से कम मेरी बात तो सुनिए सर। क्या सुनूं? तुम चेंज लाना चाहते हो? चेंज, इस शब्द से सख्त नफरत है मुझे। कहाँ से सीखते हो ये शब्द? तुम्हारे पहले बंदा था, वो भी चेंज लाना चाहता था, अविनाश। सिस्टम को बदलने चला था, सिस्टम ने उसे बदल दिया, कंपनी ने उसे निकाल दिया। सर कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए सर। पासवान, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। पता है तुम्हें, सुबह से मेरा मूड बहुत अच्छा था। पूछो क्यों? क्यों सर? बीवी ने मस्त वाला टोस्ट बनाया था ब्रेकफास्ट में। अकेले ही खा गया? कुछ कहा तुमने? और इंदौर की सड़कें इतनी खाली थी, 80 में गाड़ी चला गया, 80 में। इससे तेज तो मैं साइकिल चला लेता हूँ। फिर कुछ कहा तुमने? पासवान, एक चीज तुम देखते हो, तुमको मैंने बहुत रियायत दी हुई है। इतना प्यार तो मैं अपने बेटे से भी नहीं करता। लेकिन क्यों? शायद तुम्हारी शक्ल अच्छी है। बट एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारे फ्यूचर की चाबी किसके हाथ में है? आपके हाथ में सर। क्योंकि तुम्हारी रेटिंग मैं करने वाला हूँ। अगर तुम मैं जैसा कहूँ वैसा करो, तुम्हारी रेटिंग अच्छी रहेगी, वरना भगवान भला करे तुम्हारा। खड़े खड़े मेरा मुखिया देख लो, जाओ काम करो। और हाँ पासवान, कुछ हवा का रुख बदल रहा था, तो मोहब्बतें के शाहरुख खान हो तुम। हाँ, पिक्चर आजकल बहुत देखा करते हो, थोड़ा कम देखा करो, दिमाग सही रहेगा तुम्हारा। क्या हुआ भाई? कुछ तो हुआ है। अंदर हिला ने कुछ बोला? क्या मतलब दिमाग ना खा मेरा, मुंह मेरा ऐसी खराब, जस्लीन ले लो। हुआ क्या? अबे तेरा प्रॉब्लम क्या है? चाहिए क्या तेरे को? सब बोला है। बोल बोल। यार वो अपना मैनेजर है ना, पता है क्या कहता है? कहता है अपने चाय समोसे पे ध्यान दो, ये सब चेंज वेंज का चक्कर छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। क्या मेरा बोलने का मतलब है कि खाओ खाने दो, क्या प्रॉब्लम है? मुद्दम जियो जीने दो यार। शाम को पार्टी है। अच्छा, अभी वही अपना भांडा है ना, पार्टी दे रहा हूँ तेरा कुछ नहीं हो सकता यार। इनके साथ तो कुछ होता है नहीं और सिस्टम बदलने आते हैं साले।
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? शादी के लिए कोई लड़की देखी है क्या? मैं जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। क्या कहा तूने? तू जॉब छोड़ रहा है? मुझसे ये अकाउंटेंट की, ये 9 से 5 की नौकरी नहीं होने वाली। मुझे तो टेनिस प्लेयर बनना है। दिमाग खराब हो गया तेरा। तुझे जरा भी अंदाजा है तू क्या कह रहा है? अरे तुझे जरा भी अंदाजा है तेरे इस फैसले का परिवार पे क्या असर होगा? बेटा, जब तू पैदा हुआ था ना, तो मेरा एक ही सपना था कि तू आराम की जिंदगी जिए। जिस तरह मैंने एरिया घिस कर खून जलाकर तुझे पढ़ाया है, मैं चाहता था कि तू वो दिन न देखे जो मैंने देखा है। और तू टेनिस खिलाड़ी बनना चाहता है? कम ऑन डैड, जमाना बदल चुका है। एक बार मेरी बात पूरी तरह सुन तो लो। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। अरे तुझे पता नहीं है तेरे पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए? इतनी हैसियत दे दी मैंने कि मैं तुझे पढ़ा सकूं। अरे कितनों के आगे मार फैलाया तब जाकर उस आखू फाइनेंस वाले ने 4 लाख रुपए दिए। अरे मेरी आधी कमाई तो तेरे पढ़ाई के ब्याज में चली जाती है। कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? एक घर है वो भी गिरवी रखी है। अरे कैसे चुकाऊंगा इतने पैसे? अरे इस खेल कूद में रखा क्या है? डैड, आपने मेरे लिए जो किया है मैं उसकी कदर करता हूँ। और रही बात पैसे चुकाने की, तो मैं चुकाऊंगा पैसे, लेकिन ये दूसरों का हिसाब किताब रख के नहीं, अपनी पसंद का कोई काम करके। अकाउंटेंट का जॉब करो, दम घुटता उस जॉब में मेरा। ऐसा लगता है सर पे किसी ने पत्थर रख दिया हो। मुझसे नहीं होने वाला वो जॉब। बेटा, तुझे किसी ने बहकाया है। अरे अपने शर्मा जी के बेटे को देखो, वो अकाउंटेंट बन के कितने पैसे कमा रहा है। पिछले साल 2 गाड़ियां खरीदी शर्मा जी ने। अरे सीना तान के चलते हैं शर्मा जी। और क्या सोचेंगे शर्मा जी? बस डैड, आप मेरे बाप है, वो शर्मा जी नहीं। और मुझे नहीं फर्क पड़ता शर्मा जी क्या सोचते हैं। और शर्मा जी की बात आप रहने दे तो ही बेहतर है। मुझे पता है किस तरह से उनके यहाँ पैसे कमाए जाते हैं। और आप क्या यही चाहते हैं मैं भेड़चाल की जिंदगी जीऊं? नहीं, मुझसे नहीं होने वाला ये सब। मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल चाहता है। और आखिर आप ही ने सिखाया था ना, एक बार कमिटमेंट कर दी तो किसी के बाप की भी मत सुनना। अपने बाप की तो सुनेगा। बेटा, देख बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा क्या, आज हूँ कल नहीं। की जिम्मेदारी अब तेरे कंधों पर है। बहन की शादी करनी है, उसकी जिम्मेदारी। अरे मैं जो कह रहा हूँ तेरे फ्यूचर के भले के लिए कह रहा हूँ। आखिर बाप हूँ तेरा। एक अच्छी नौकरी है अकाउंटेंट की, 20,000 रुपए मिलेंगे महीने के। और रही बात तेरे टेनिस के चमक दमक की, तो सामने खेल लिया था टेनिस, लेकिन फ्यूचर के लिए मैं अपने 40 साल के तजुर्बे से बता रहा हूँ, इस खेल कूद के चमक दमक से जिंदगी नहीं चलती। हर चमक की सोना नहीं होती बेटा। डैड, मैं आपके तजुर्बे की कदर करता हूँ, पर बस एक बार मुझ पे और मेरे सपनों पे भरोसा तो रखिए। मेरी समझ तो यही कहती है कि अगर मेरे सपनों में जाना है तो मेरी उड़ान कोई नहीं रोक सकता। और आप ही ने बचपन से सिखाया है, जहाँ चाह वही राह। हमेशा अपने दिल की सुनो, मंजिल तो अपने आप मिल जाएगी। बस, अरे जब तो फैसला कर ही चुका है तो पूछ क्यों रहा है? मैं तुझे और नहीं समझा सकता। अरे ताला लग गया तेरे दिमाग पर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन हाँ, मैं अपनी जिंदगी, अपने परिवार को इससे बर्बाद होकर नहीं देख सकता। अगर तेरे पागलपन की यही याद है तो तू चला जा मेरे घर से। मैं समझूंगा मेरी कोई औलाद ही नहीं। जा जा, चला जा तू मेरे सामने से, जा। डैडी, क्या हुआ? हाथ बदला मुझे। क्या हुआ? तू मेरा हाथ से दे। देखो जी, आज तो स्क्रिप्ट तुम बनी है। क्या नाम है? कर। सर, माधुरी। माधुरी दीक्षित हो तो बोलो, नहीं तो कर। नहीं सर, माधुरी चौधरी। आपसे फोन पे बात हुई होगी। फोन का नाम मतलब है, रोज हजारों फोन आते, हर दूसरी लड़की का नाम काजल, प्रियंका, माधुरी। सब क्या देखो क्या? क्यों? जी सर, सर मैं नहीं सर मैं आपकी अगली फिल्म के लीड रोल के लिए आई थी। वो भल्ला जी से आपकी बात हुई होगी ना? ओ भल्ला जी से बात हुई तुम्हारी? अरे चलिए क्यों बता दो तुम आगे करते रहे। लीड रोल चाहिए? जी सर। हो जाएगा। मसला तुम्हें निकालना है। डायरेक्टर साहब
वो कैमरामैन क्या समझ नहीं आता? 15 साल हो गए इंडस्ट्री में। अबे शक्ल पे फोकस है, शक्ल पे, पैरों पे नहीं। अबे तेरे को बोला था मदीन की ड्रेस का क्या बना उसका? सिर्फ बात कर लेते सर। अरे हाँ क्या? सिर्फ थोड़ा टाइम लगेगा सर, हो जाएगा सर। लोग ना लोग भाईगढ़ हैं? सिर्फ गर्लफ्रेंड से बात करने का टाइम है। काम ध्यान नहीं है तुम्हारा? काम तो नहीं है। अरे मैं कोई रखता हूँ यार, बात करना मुझसे। सर मैं माधुरी। क्या माधुरी क्या? एक दो दिन तुम क्या यहाँ पे? आपकी अगली फिल्म शामू की आपके वीडियो की है। किसको घुसाता है? बल्ला जी ने भेजा सर। बल्ला जी देखना पड़ेगा। एक्टिंग नहीं आती है? जी सर, आप मेरे सर्टिफिकेशन देखिए। मैंने अरे क्या सर्टिफिकेशन? मैं पकड़ इसको। मैडम ये दुनिया रंगीन दुनिया है। यहाँ शक्ल देख के काम मिलता है, थोड़ा देख के। ये कागज से कुछ नहीं बनता यहाँ पे। सर बढ़िया सर। क्या फोटो तो मैं दिखाऊं भाई? जी सर, ये मेरी फोटो है। ये छोटे गांव की लड़की है। अरे मैडम ये फोटो देख के माता रो नहीं मिलेगा। सर, आई एम अ गुड एक्ट्रेस। एक चांस दे दीजिए ना। सर बढ़िया सर। देखो अरे प्रियंका से लेकर करीना तक फोन करती है, देख 6 मिस कॉल पड़ी है यहाँ पे। 25 करोड़ का बजट है मूवी का। तेरे को रोल दे दिया तो ऊपर का जवाब क्या दूंगा मैं? देखो सर, मन चंदा जी से करवा देंगे सर इनकी। अरे मैडम कोई ढंग का फोटोशूट करवाओ तो देखता हूँ मैं, बाद दिखा दूंगा उन लोगों को तुम्हारी शक्ल तो ड्रोन मिल जाएगा। अभी देखना यार वो रखा करेगा मैंने। अरे यार हाँ उनसे बात हो रही थी। बोलो। अरे माधुरी तुम तो यार बुराई मानिए। आओ समझिए डायरेक्टर की बात। कौन सी बात? अरे कैश थोड़ा मतलब कैश के इंतजाम हो सके तो दूसरे रास्ते भी हैं जैसे कैश? दूसरा रास्ता? मैं कुछ समझी नहीं। गाँव की लड़कियां देखो 10 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख मेरे, 10 कैरेक्टर्स आपके, 3 मेरे, बन जाएगी मूवी। रातों रात स्टार, सुपरस्टार यार, सुपरस्टार। देखो बेबी यहाँ टैलेंट वैलेंट कोई नहीं। ये अभिषेक प्रदीप कैसे डायरेक्टर साहब भले आदमी हैं, मैं हूँ, मैं भला आदमी हूँ। आओ कर देंगे। ये स्क्रिप्ट मेरी कंप्लीट हो गई, ये कर्टन के ऊपर आ गए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मुझे सर आप भीड़ है। सेठी कब आ रहे हैं? मैं कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ उनसे। थोड़ा घंटे रखो मुंशी जी, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे भी बूढ़ा आदमी हूँ, कितनी देर इंतजार करूँगा, कई देर से बैठा हूँ। अरे सेठ जी तुम हो कि हमारे सेठ जी? चुपचाप वहां पे बैठ के इंतजार करो, आ जाएंगे थोड़ी देर में। सेठ जी कब आएंगे? एक अकेला तू ही थोड़ी है, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। सेठ जी आ रहे हैं, बैठो। आ रहे हैं। अरे मुंशी जी क्या बात है, क्या बात है? पर आप यहाँ कैसे? राम राम सरकार, आप कैसे हैं? जल्दी से बताओ आपको क्या चाहिए? सरकार बड़ी सख्त मुसीबत में हूँ। बेटी की शादी तय हुई है और लड़के वाले जो हैं चमचमाती गाड़ी मांग रहे हैं। अगर आप 5 लाख रुपया कर्जा दे दे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, जितने पैसे चाहिए उतने ले जाओ, अपना तो काम की यही है। बस 20% ब्याज दो और उधर ले जाओ। सरकार 20% ब्याज? सरकार इतना मैं नहीं दे पाऊंगा सरकार। ये सर 14 साल आपके यहाँ नौकरी की है, आपका नमक खाया है सर। थोड़ा थोड़ा कम करके तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आप गोली तो मैं खिला नहीं सकता, और घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? ये तो बहुत मुश्किल है।
सरकार, ये पैसा मैं अपने परिवार के लिए मांग रहा हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी के लिए मांग रहा हूँ सरकार। बाकी सब आपके हाथों में मुंशी जी। बिजनेस का टाइम है, बर्बाद मत करो, जाइए। ये गरीब क्या कर सकते हैं आपके लिए? मुझे कुछ उधार चाहिए था, वो भी जरा जल्दी में। आप तो जानते हैं ना, बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता है। आए, जितने चाहिए उतने ले जाओ। सेठ जी, मुझे अपने फिल्म के लिए, नहीं मतलब अपने रोल के लिए। बस ब्याज 20%। 20%? 20% ब्याज? सेठ जी, मैं अबला नारी, कहाँ से लाऊंगी? अरे कोई धर्मशाला नहीं है। सेठ जी, मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। सेठ जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस 20% ब्याज, ना कम, बस ज्यादा ही ज्यादा। सेठ जी, कुछ तो कम कीजिए ना। अरे 20% से 1 पैसा भी कम नहीं चलेगा, समझे? मेरा टाइम बर्बाद मत करो, जाइए। सेठ जी, ठीक है। और नारायण जी, अपना तारमसान का न्यूज़ तो सुन ले, क्या बता? हाँ, मुझे हर शेर सुन लो। सुन लो, ब्याज महीने के महीने आ जाना चाहिए। अगर ब्याज नहीं आया ना, तो फिर तेरी पिक्चर तो हम लोग बनाएंगे, याद रखना। बिजनेस में तो हम अपने बाप के भी सगे नहीं है। शाम को आके पैसा ले जाना। बाप फिर आ गया दुखी बाप। ये माँ आगे जाके फोटो ले सकते हो? हाँ ये ना ले ले अच्छा है अच्छा सर कुछ बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। खुश? सच में? खुश हो तुम? अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। तो इस खुशी में अपना ब्याज का पैसा तो दे दे। हाँ, पिछले 2 महीने का ब्याज बाकी है, वो कौन देगा? ये तेरी खुशी? स्थिति को समझिए सेठ जी, मेरा नालायक बेटा नौकरी नहीं करता, कहता है टेनिस खिलाड़ी बनना है, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। क्या? टेनिस खिलाड़ी? वो तो अभी शोएब मलिक के साथ क्रिकेट खेलती है। अरे खेलना है तो जाके आईपीएल खेलने के लिए, वो क्रिकेट टेनिस भी कोई खेल। बनना है तो सचिन बनो, सहवाग बनो। अरे चुप रख। सेठ जी, मैंने तो समझा दिया है सेठ जी, उसे अकाउंटेंट की नौकरी करनी पड़ेगी। ये वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा पैसा 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 पैसा। एक मौका दे दो सेठ जी, अगले महीने सारे पैसे चुका देंगे सेठ जी। एक आखिरी मौका दो सेठ जी, रहम करो सेठ जी। क्यों? एक और मौका? हाँ सेठ जी, मेहरबानी करो सेठ जी, सेठ जी रहम करो सेठ जी। अरे ये क्या है? क्या सेठ जी? ये नई गाड़ी? अच्छा ये कार? हाँ सेठ जी, मेरे सालों की मेहनत का इनाम है, कंपनी वालों ने रिटायरमेंट की दी। दम है ना? अबे रखे खराब हो जाएगी, अपना पैसा लेना और काम लेना। सेठ जी ठीक नहीं सेठ जी, छोड़ो मुझे, अबे छोड़ दे, वरना क्या कर लेगा? कैसे देगा अपना ब्याज? हमने तो पहले ही कहा था, बिजनेस में तो हम अपने बाप के भी सगे नहीं है। अरे सेठ जी और मेरे फेडरल क्या हुआ, चेहरा क्यों लटका हुआ है तेरा? अरे भाई अपने सेठ का किस्सा, बड़ा बदमाश है वो। बदमाश? एक नंबर का कमीना है वो, बात करने तक की तमीज नहीं है। वो आतू फाइनेंस सुना तो मैंने भी, पर तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? तुम लोगों ने उससे
कौन सा पैसे लेने हैं? लेने वाले मैंने पैसे ले लिए, पूरे 10 लाख लिए, 20% ब्याज पर। अरे यार पागल हो गई है क्या तू? क्यों लिए तूने उससे पैसे? और ये पैसे एक्ट्रेस बनने के लिए पैसों की क्या जरूरत? हाँ यार, पर बिना बैक और जैक के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अरे यार तुम लोगों को बताऊं, कल घर पे आया था, डैडी की गाड़ी ले गया, ऑफिस से उन्हें गिफ्ट में मिली थी, 2 महीने का ब्याज नहीं दिया, तो ये हाल है। पता नहीं अब आगे क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। क्या 2 महीने का ब्याज नहीं दिया तो ये करेगा वो? मैंने पूरे 10 लाख लिए हैं, अब मेरा क्या होगा? लगता है ये एक्टिंग वैक्टिंग सिर्फ कहने की बातें हैं। अरे यार तुम लोग सही में पागल हो गए। और तुम्हारे ख्वाबों का क्या? टैलेंट है तो डरते क्यों? और हमें लगा था तू अगर एक्टर बन जाएगी तो 1-2 सीन हम भी कर लेंगे। अरे ठीक ही तो कह रही है वो, इसमें गलती क्या है? और वैसे भी इसमें कुछ होने जाने वाला तो है नहीं यार। सपने, ये दुनिया हमें कुछ भी बना देती है यार। सपने हमेशा सपने रह जाते हैं। तुझे क्या हो गया? तू कब से को ऐसी बातें करने लगा? सही तो कह रहा है भाई वो, इसमें गलती क्या है? मेरा ही किस्सा ले लो, मेरे डैडी मेरे टेनिस प्लेयर बनने में मदद करना ही नहीं चाहते हैं, चाहते हैं मैं वो अकाउंटेंट की नौकरी करूं। अब तो अकाउंटेंसी मेरा फ्यूचर रह गया ऐसा लगता है। बहुत सही, सपनों की कोई वैल्यू ही नहीं। एक है जिसको अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं, तो दूसरा अपने बाप के डर से अपना करियर छोड़ना चाह रहा है। और बिजनेस, तुझे क्या हुआ? कहीं तुझे भी डर का भूत नहीं लग गया? देख यार, तेरे पास नौकरी है, परिवार है और तू अच्छी तरह सेटल भी है। अब हमारी किस्मत ही खराब है तो हमारा मजाक तो मत उड़ाओ यार। अरे यार ऐसा नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तो बस ये पूछ रहा था तेरे प्लान का क्या हुआ? देख यार, मेरे प्लान के लिए चाहिए खूब सारा पैसा और एक सही मौका। तो प्रॉब्लम क्या है? यार एक तो मैं अपने बिजनेस प्लान को लेकर ऐसे ही परेशान था और ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई है। उसे लगता है कि मैं उसके लिए ठीक नहीं, और आजकल तो उसे मेरे साथ घूमने में भी दिक्कत हो रही है अपनी इस सोसाइटी के बीच में। तो डरता क्यों है? मैं हूं ना। सुना बड़े पैसे वाली है वो, सुना उसके बाप के 2-4 रेस्टोरेंट भी है। हाँ यार, कहती है मैं भी एक चाय वाला बन जाऊं। अब तुम ही बताओ। ऐसा सही कहती है। वैसे ऑप्शन बुरा नहीं है दोस्त, लेकिन एक बार ये बात तू उसके नजरिए से भी तो देख, वो बस तुझे कामयाब इंसान बना हुआ देखना चाहती है। इसमें गलती क्या है? यार मैं उसकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन वो ये भी सोचती है कि मैं उसके साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए हूँ। वो मेरे प्यार पे शक करती है यार। क्या प्यार पे शक करती है? क्या कह रहे हो? तुम भी ना कुछ भी मत बोला करो। यार ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसने खुद बताया। 1 हफ्ता हो गया लगभग, तब से बात नहीं हुई है यार। आई थिंक यार डर। देख यार, मुझे लगता है इसमें गलती तेरी भी है कि तेरा बिजनेस का आइडिया कॉलेज से था ना, कम से कम एक बार तो ट्राई करके देखता। यार मैं डरता हूँ यार, इतना सारा पैसा लगाकर यदि बिजनेस नहीं चला और मैं बर्बाद हो गया तो बहुत रिस्की। हाँ यार, हम सब एक ही नाव पर बैठे हैं। बहुत सही। पता है तुम सबके सब किस नाव पर बैठे हो? वो है डर की नाव, और डर आदमी को अंदर से खोखला बना देती है। और डरना किस बात का? पैसों का डर, रिस्क का, या फिर लाइफ का? और ऐसी लाइफ का फायदा ही क्या? हो क्या गया तुम लोगों को? इतना बदल क्यों गए हो? तो बस हम सब भी, तुझे किसी चीज से डर नहीं लगता क्या? डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, पर देखकर से डर लगता है सर जी, बॉस से नहीं। चल अब हमें बेवकूफ मत बना। तुझे क्या हुआ? बड़ा शक्तिमान बनता था, बदलाव लाने की बातें करते रहता था। अरे यार, अब उस मैनेजर की बात मत कर। वो मेरा मैनेजर है ना, एक नंबर का खड़ूस है, पुश्तों के जमाने का है वो। मैंने उसे इतना समझाने की कोशिश की और वो है कि उल्टा मुझ पर ही भड़कता है। पता है क्या कहते हैं वो? मेरा फ्यूचर उसके हाथ में है। यार फिर भी तूने कुछ डिसाइड तो किया होगा ना मेरे शक्तिमान। तो क्या करूं मैं यार? उसके खिलाफ गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब बस यही एक रास्ता है, इंतजार करूं उसके कंपनी छोड़ के चले जाने का, या फिर ये नौकरी छोड़ दूं। देख, अगर वो नहीं तो कोई दूसरा तुझे रोकने के लिए रहेगा ही। जो तू चाहता है वो तू नहीं कर पाएगा जब तक तू अपने मन को ना बना ले। ये इतना आसान नहीं है, बहुत रिस्की है। डिम्पल,
इट्स नॉट दैट सिंपल। बोलना ही आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो मतलब तू भी डरता है ना सिक्योरिटी से? बढ़िया है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये वो जिंदगी का कड़वा सच है जो हमें निकलना ही पड़ेगा। जिंदगी कितनी मुश्किल है ना। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और ये सब इतना आसान नहीं है। सफलता की बड़ी बड़ी कहानियां सुनी तो है, पर बस ये सब सिर्फ कहानियां लगती हैं। अरे बहुत याराना लगता है ना? अबे लैला मजनू की तरह नहीं, जय और वीरू की तरह। ये सब चुप टीवी में दिखाते हैं। चुप याराना लगेगा क्यों नहीं? हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। हाँ, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। टीवी में दिखाते हैं। हाँ भाई, दोस्त साथ में प्रोग्राम कैसा? अच्छा लगता तो नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे कि आपका बस पड़े। अरे तुम लोग मुझे अपना दोस्त ही समझो, और दोस्ती में छुपाना कैसा? अरे सर क्या बताएं, बड़े बुरे फंसे हुए हैं। और एक नहीं, चारों की चारों। अब मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन अब डरता हूँ। क्यों डरता क्यों हो? मैं हूं ना। अरे अपने सेठ जी ना, देवता है देवता। और नहीं तो क्या, बहुत बड़े इंसान है। दूसरों की बैंड बजाने में क्या मतलब है? दूसरों के भले के लिए कुछ भी कर सकते हो। भला इंसान मेरी जुत्ती। और नहीं तो क्या, मुझे छोड़ के मेरे डैडी की एक ही अचीवमेंट थी, और वो भी ये लोग उठा के लेते। अरे तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। दोस्ती की है, एक मौका तो दो गलती सुधारने का। अरे इनका बिजनेस का सारा पैसा मैं दूंगा, सारा पैसा। सर पैसे? आप पैसे देंगे सर? हाँ, तुम सब बेफिक्र हो के अपना सपना पूरा करो। और ये तुम्हारे चेलों का क्या? ये तो अपने बाप के भी सगे नहीं है। अरे इनका तो सगा बाप ही नहीं है। चल। अब इन लोगों को एहसास होता है कि नाकामयाबी का भय ही उन्हें रोके हुए था। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाने में सक्षम होती है, वैसे ही सेठ जी के द्वारा किए गए कुछ छोटे वादों ने उनके भय के चक्रव्यूह को राख कर दिया। उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि उन्हें किस बात का सबसे ज्यादा डर था और क्यों। ये उनकी आंखें खोलने वाला क्षण था और उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ भी। 6 महीने बाद का एक सीन। और मेरे आशिक बड़ा चमक रहा है, चकाचक। चक्कर क्या है? अरे वो जो अपना फेडरर है ना। कौन ये? अरे यही अपना फेडरर। क्या हुआ इसे? अरे इंदौर टेनिस फेडरेशन के फाइनल राउंड में पहुंच गया है। क्या बात कर रहा है? और पता है अपनी ये एक्ट्रेस आइटम नंबर कर रही है। मतलब अपना चांस पक्का। और छोटे आपका चाय समोसा मेरी तरफ से और चटनी मेरी तरफ से। अरे वो किस खुशी में? अरे पीछा छूटा उस खड़ूस से। तेल लेने जाए वो, तेल लेने जाए उसकी नौकरी। यार पर कुछ भी बोल, ये जो अपने सेठ जी हैं वो आतू था। अरे हाँ वही यार, बड़े बुरे आदमी थे यार। बात तो सही है यार। आज जो हम इस मुकाम तक पहुंचे, ये सब उन्हीं की वजह से है। अरे सेठ जी ने क्या किया? सेठ जी ने सिर्फ पैसे दिए, और ये तो एक बहाना था। इसके पीछे भी उसका पैसे कमाने का कुछ उद्देश्य होगा। सच्चाई तो ये है कि सपने तो हम सबने देखे थे, लेकिन उन्हें पाने के लिए जो नाकामयाबी रास्ते में आई थी, उसे मिलने से डरते थे। यही चाहिए था हमें कि हम अपने अंदर के डर को मिटाएं और अपनी मंजिल पाए। सेठ जी ने कुछ नहीं किया। चलो इसी खुशी में उस स्टेट का भी हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं।
कितने दिन हुए, तुम चारों की कोई खबर ही नहीं है ना। आएगा आएगा, ठंड रखो। सेठ जी, कर्जा दिए हुए 6 महीने हो गए, वो भी बिना ब्याज के। सोने के अंडे देने वाले मुर्गी को मारा नहीं पाला जाता है। क्या बात है, वो आप भी हमारे बाप हो। हमें उधर से बोलो बाहर। हाँ, आई आई। हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे। शकील में निकालते। चुप। कैसे हो? बताओ कितने पैसे चाहिए आपको? अबे लेने नहीं, देना है ढक्कन। क्या? और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे एहसानों तले दबे रहेंगे? नहीं, आज हमने अपने सपने पाए हैं। और तू क्या बोला था? तू पैसे देना, गाड़ी ले जाना, रखिए पैसे। अरे हम तो मजाक कर रहे थे यार। और मुझे भी नीचे आपके पैसे वैसे, मुझे प्रबंध चाहिए कि मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा लगा सुनकर। हमने पहली बार अपनी नाकामयाबी के डर को भगाकर कुछ अचीव किया है। और वो भी इनके आश्वासन से हुआ। इससे क्या हुआ? मैंने क्या किया? अब ये लो अपने पैसे और मिलके पिक्चर देखना सबके सब। क्या बे? तू क्या बोला था? तू मेरे डैडी को आईपीएल खिलाना, टेनिस में क्या रखा है? चल निकल। बड़ा आया पैसे देने वाला। साला इसने बुड्ढे ने तो पूरा बिजनेस मिट्टी में मिला। क्या हुआ? जी, क्या हो गया? मुर्गी तो बिना अंडे दिए उड़ गई। ये यंग एंड डायनामिक पीपल है ना, बिल्कुल विश्वास की लायक ही नहीं, लायक ही नहीं। दरअसल सेठ जी ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था। क्या? मुद्दे इलाफ बुरा चाहे तो क्या होता है? हाँ। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ढक्कन कौन ही लगा? संत कहे साधु कहे सच और तास वो जिसके मन में, अंत में जीत उसी की होए। ये मेरे पापा ने सिखाया था। हिंदी आती हो तो बाजी के वहां करना शुरू किया क्या? इसे बोलना जैसे टीवी में बोलते हैं क्या? डर की वाली जीत है। क्या खूब है, शाबाश मेरे से। अब तेरा रेंटा मरना कल, चल पढ़ाई कर।